Hey guys, welcome back to a new tutorial. And in this tutorial, I'm gonna show you how you can make this environment in Blender. Blender ओपन करना और एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन कास्ट कीज ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्यूब डिलीट कर देना और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लैंडस्केप एडोन का शिफ्ट ए लैंडस्केप। और आपको बता दूँ आप ये यहाँ से ऑन कर सकते हो। एडिट पे जाना, फ्रेंड्स और गेट एक्सटेंशन पे जाना और यहाँ पे ANT लैंडस्केप सर्च कर लेना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इंस्टॉल कर लेना। सेलेक्ट ऑल करना और इसको स्केल अप कर देना 5 समथिंग, ठीक है। और फाइल सेव करना मत भूलना, नहीं तो अगर क्रैश हो गया तो सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फाइल सेव करते हैं और सेटिंग्स करते हैं। अब इधर आना, साइकिल्स, GPU एंड व्यूपोर्ट के सैंपल कम कर लेना क्योंकि व्यूपोर्ट में तो उतने आपको सैंपल चाहिए नहीं होते। और मैक्स सैंपल रेंडर कर लेना 128, ठीक है। अब इसके बाद आगे काम करते हैं। और अब शिफ्ट ए कैमरा लेना, ठीक है। इसको जी थोड़ा ऊपर कर लेना और इसकी जी रोटेशन कुछ 90 और एक्स रोटेशन 90 कर देना ताकि सीधा हो जाए। कैमरा अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी रखना चाहो वो आप रख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ ऐसे रखूँगा। इसको थोड़ा और स्केल अप करना पड़ेगा कुछ, हाँ इतना ठीक है। और अब कैमरा की थोड़ी फोकल लेंथ कम कर लेना, 35, थोड़ा वाइड एंगल चाहिए ना इसमें, इसलिए। अब आप लैंडस्केप और दोनों को सेलेक्ट करना और थोड़ा रोटेट कर देना, RZ और ऐसे। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि कैमरा एंगल थोड़ा पर्सपेक्टिव के साथ मैच हो जाए। और यहाँ से न्यू विंडो खोल लेना जहाँ से आप, जैसे हम लोग कैमरा के हिसाब से वर्क करेंगे। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, कुछ ऐसे। यहाँ से कैमरा ऑन कर लेना और साइड में कुछ ना दिखे ऐसे व्यू फॉर डिस्प्ले पे जाना और यहाँ से ये फुल कर देना जिससे सिर्फ अपने को कैमरे वाली चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पे हम सीन वर्क करेंगे कैमरा के हिसाब से। इन्वायरमेंट के लिए मैं यूज़ करूँगा स्काई टेक्सचर, आप इन्वायरमेंट टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आना वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे स्काई टेक्सचर ले लेना। फिर यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स करनी होगी। आप क्या करना कि ये मैंने सेटिंग्स कर ली है स्काई टेक्सचर की, आप ये मेरी सेम टू सेम कॉपी कर लेना। चाहो तो आप अलग भी रख सकते हो पर मैं ये रख रहा हूँ इसलिए। अब इस पे ग्राउंड पे ग्रास स्कैटर कर लेते हैं। मेरे पास ये एड ऑन है इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, पर आप बायोम रीडर का यूज़ कर लेना, वो फ्री है, ठीक है। और वहाँ पे आपको फ्री प्लांट लाइब्रेरी मिल जाएगी, वहाँ से आप यूज़ कर लेना ग्रास, वाइल्ड ग्रास वाली, वो इस इन्वायरमेंट में सूट हो जाएगी। और हाँ, मैंने एक यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी है, आप ऐसा मत करना। पहले हम यहाँ पे वेट पेंट का यूज़ करेंगे ताकि जहाँ पे हमें ग्रास चाहिए सिर्फ वहीं पे स्कैटर होए, इसलिए। और हाँ, अगर आपने गलती से पहले ही अगर ग्रास अप्लाई कर दी है तो एक काम करना, इसको मतलब बायोमीटर जहाँ से भी अप्लाई किया उसको पहले हाइड कर देना ग्रास को, फिर उसके बाद वेट पेंट करना, नहीं तो ऐसे व्यू पोर्ट लैग होएगा बहुत ज़्यादा। वेट पेंट के बाद अपने एड ऑन पे जाना और यहाँ से अपने जो वर्टेक्स ग्रुप बनाया उसको डेंसिटी को सेलेक्ट कर लेना, तो वहीं पे ग्रास कटर हो जाएगी। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इतनी ग्रास नहीं चाहिए। और आप भी यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग
स्केल, रोटेशन और जितना आपको चाहिए यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे इतना ठीक लग रहा है। और नेक्स्ट हाउस का मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। ये स्केचफैब से है, फ्री है ये। आप वहाँ पे स्केचफैब पे सर्च करना वुडन हाउस समथिंग और आपको ये मिल जाएगा। और इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब सेकंड प्लेन पे वाटर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लेंडर किट पे जाना, यहाँ पे मटेरियल मोड में, और यहाँ पे वाटर सर्च करना। और ये वाला वाटर सेलेक्ट करना और यहाँ से इसको इस पैनल को शेडर एडिटर में कन्वर्ट करके इसकी थोड़ी सेटिंग एडजस्ट कर लेना। रफनेस इंक्रीज़ कर देना ताकि ज़्यादा रिपल्स होए, कम रिपल्स थोड़ा फेक सा दिखता है। तो यहाँ से आप एक प्लेन लेना, इसको पीछे कर देना। एडिट मोड से बाहर आना और यहाँ पे इसको सेट कर लेना, जी थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा डाउन कर देना। और अब इसमें लूप कट्स लगा देना क्योंकि इसमें हमें वेट पेंट अप्लाई करना है इसलिए। लूप कट लगाने के बाद वेट पेंट पे जाना और थोड़ा सा वेट पेंट करना। सिर्फ हमें थोड़े से सिर्फ फ्रंट पे वेट पेंट करना क्योंकि अपने को उतनी ट्रीज नहीं चाहिए। और नेक्स्ट थिंग, आपके पास अगर ट्री का कोई सा भी मॉडल हो तो इंपोर्ट करना और इसको किसी अलग कलेक्शन में डाल लेना और रीनेम कर देना। मैं लिख रहा हूँ ट्रीज़ बैकग्राउंड। और अब प्लेन को सिलेक्ट करना, पार्टिकल सिस्टम पर जाना, हेयर एडवांस, नंबर कम कर लेना 50 60 समथिंग। और यहाँ पे नीचे आना रेंडर में और यहाँ से रेंडर एज कलेक्शन कर देना और यहाँ से कलेक्शन सेलेक्ट कर लेना ट्रीज़ जो हमने। और यहाँ से रोटेशन पे सिलेक्ट करना और रोटेशन को नन कर देना ताकि ट्रीज़ स्ट्रेट अलाइन हो जाए। और यहाँ से हमने जो वर्टेक्स ग्रुप बनाया था उसको भी सिलेक्ट कर लेना इधर वर्टेक्स ग्रुप में आके। और बस यहाँ से स्केल थोड़ा अप कर लेना और इसको रैंडमनेस दे देना ताकि थोड़ा एक हाइट के ट्रीज ना लगे।
सेट करने के बाद इसको शिफ्ट डी करना और रोटेट करना और अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर लेना एनवायरनमेंट कैमरा के अकॉर्डिंग। और अब एक बार रेंडर करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। और अब बैकग्राउंड स्काई के लिए पीछे एक स्काई इमेज लगा देंगे। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करना और मैश प्लेन और यहाँ से अ, एक इमेज यूज़ कर लेना स्काई की। मैं आपको अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ये यूज़ कर लेना। थोड़ा पीछे करना वी वाई और स्केल अप कर देना। उतना स्केल अप कर देना ताकि कैमरा के अंदर आ जाए, उससे बाहर ना दिखे। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आना, यहाँ पे विजिबिलिटी में जाना और यहाँ से शेडो बंद कर देना। और अब मैं थोड़े से यहाँ पे ट्रीज़ स्कैटर कर लूँगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ हम थोड़े से टेक्सचर ठीक कर लेते हैं हाउस के और ग्राउंड के। सबसे पहले हाउस के कर लेते हैं। मैं ये मेगा स्कैन से क्रैक वुडन वाला टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ हाउस के मॉडल के लिए। आपको भी ये मिल जाएगा फ्री। आपको कहीं कहीं से भी वुडन टेक्सचर ले लेना और अप्लाई कर देना। और ये टेक्सचर थोड़े से ठीक से अप्लाई नहीं हुआ तो मैं इधर जाके इसकी रोटेशन चेंज कर लेता हूँ जी और इसको 90 कर देता हूँ। हाँ ये ठीक लग रहा है। और थोड़ा स्केल भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ टू समथिंग। और मुझे थोड़ा इसको ठीक करना होगा, मतलब उतना बेस्ट नहीं लग रहा है। तो एक काम करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट ए ह्यू सैचुरेशन की नोड लूँगा मैं और इसको बेस कलर के साथ कनेक्ट कर दूँगा और इसका सैचुरेशन हल्का सा कम कर दूँगा और वैल्यू भी। उसके बाद शिफ्ट ए लेना, एम्बिएंट ओक्लूजन की नोड लेना आप और कलर रैंप लेना और इसको इसके साथ कनेक्ट करना और शिफ्ट ए मिक्स कलर की नोड लेना और इसको इन दोनों के बीच कनेक्ट कर देना एंड कलर रैंप का फैक्टर इसके साथ कनेक्ट कर देना। ओक्लूजन को इनसाइड पे टिक कर देना ताकि ये अंदर से हो जाए। और एक और नोड लेना आरजीबी कर्व्स की और इसकी हाइलाइट्स को थोड़ा डाउन कर देना ताकि ये थोड़ा सा डार्क सा लगे। अब नेक्स्ट थिंग हम प्लेन को अप्लाई करते हैं टेक्सचर्स, ग्राउंड को सॉरी। यहाँ पे ग्राउंड को सिलेक्ट करना और ये इसके डिलीट कर देना और प्रिंसिपल VHDF की नोड लेना और यहाँ पे इसको सरफेस के साथ कनेक्ट कर देना एंड कंट्रोल शिफ्ट टी क्लिक करना। एंड मैं ये मेगा स्कैन से ये फॉरेस्ट फ्लोर वाला टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ ग्राउंड के लिए।
और टेक्सचर अप्लाई करने के बाद एक काम करना, यहाँ पे आप टैब प्रेस करना और पूरा ग्राउंड को सिलेक्ट करके ए प्रेस करना और यू करके स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट कर देना ताकि ये अनरैप हो जाए। और इसका स्केल को थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको जितना ठीक लगे। और यहाँ पे मटेरियल वाले पैनल में आना और यहाँ से सेटिंग्स में आके डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को बम्प से डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प कर देना दोनों को। और यहाँ से नो शेड एडिटर में आके इधर से वैल्यू थोड़ी कम कर देना, 0.01 समथिंग। एंड लास्ट थिंग, मैंने ये सब थोड़े से हाउस के मॉडल और ये वाटर टावर एंड ये ट्रीज़ का ब्रोकन ट्री का स्टम्प यहाँ पे स्कैटर कर लिए। ये सब मैंने फ्री यूज़ किए हैं, आप भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। एंड कैमरा एनिमेशन के लिए मैं कुछ ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, शिफ्ट ए एम टी सेलेक्ट करना, ऐसे ऐसे मैं स्पीयर एम टी यूज़ कर रहा हूँ। इसको हाउस के मॉडल के साथ आप सेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे कैमरा पे आना और यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड को सिलेक्ट ऑन करना और यहाँ पे फोकस ऑन ऑब्जेक्ट जो हमने एम्प्टी लिया उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैमरा सिलेक्ट करना, यहाँ पे फिर आप आई प्रेस करना या फिर के, यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। अब आपको जितने फ्रेम चाहिए होंगे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैं 120 फ्रेम रख रहा हूँ। लास्ट फ्रेम पे आना, फिर वहाँ पे शिफ्ट प्लस बैक टिक की करना और आगे कैमरा को पुश कर देना और फिर की फ्रेम ऐड कर देना, वही के प्रेस करके। की फ्रेम देने के बाद आप दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना और यहाँ पे इनका राइट क्लिक करके इसका इंटरपोलेशन मोड लीनियर कर देना। एंड लास्ट आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे जाना और यहाँ से आउटपुट चेंज कर देना जहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है। और हाँ, और FPS आप 24 रख लेना और या फिर 30, इससे ज़्यादा मत रखना सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट के लिए। और PNG सीक्वेंस में रेंडर कर लेना। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और ट्यूटोरियल्स आगे ला पाऊँ।